ज्योति बाबा शिव शक्ति सेवा श्री सम्मान से सम्मानित। नशा मुक्ति युवा भारत अभियान के लिए ज्योति बाबा का किया गया भव्य सम्मान। नशा मुक्त अभियान के लिए ज्योति बाबा शिव शक्ति सेवा श्री सम्मान से सम्मानित। हम सभी तंबाकू उत्पाद मुक्त समाज सुनिश्चित करने के प्रयास का हिस्सा बने और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपने भविष्य को तंबाकू उत्पादों से मुक्त बनाएं। धूम्रपान करने से शरीर पर अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसके सेवन से जहां बड़ी आंत, लीवर और मुंह के कैंसर होने की संभावना है, वहीं यह डायबिटीज, हृदय रोग और रक्तचाप को भी बढ़ाता है। इसके सेवन से दांत पीले अथवा भूरे होकर खराब होने लगते हैं। बालों से भी दुर्गंध आने लगती है। तंबाकू के धुएं में पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को घटाती है। तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटिन मस्तिष्क और मांसपेशियों को प्रभावित कर रक्तचाप को बढ़ाता है और फेफड़ों में इसका धुआं म्यूकस कोशिकाओं को बढ़ाता है। उपरोक्त बात नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान एवं बेटियों फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित सेमिनार शीर्षक धूम्रपान बीमार बनाए इंसान एवं सम्मान कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ज्योति बाबा ने कही। इस अवसर पर कानपुर ब्रांच हेड बहन पुष्पलता एवं माया वाजपेयी, रतनपुर ब्रांच हेड तथा उनकी टीम ने पिछले 35 वर्षों से निरंतर नशा मुक्त युवा भारत अभियान चला रहे व लाखों युवाओं के यूथ आइकॉन बन चुके योग गुरु ज्योति बाबा को शिव शक्ति सेवा से सम्मान से सम्मानित किया गया। बेटियों फाउंडेशन के अशोक कुमार ने कहा कि ज्योति बाबा के नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए न सिर्फ कई सरकारी नौकरियां छोड़ी बल्कि परिवार भी नहीं बसाया। उनके त्याग, सेवा, समर्पण को देखते हुए भारत सरकार को न सिर्फ विशेष रूप से सम्मानित करना चाहिए बल्कि नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने हेतु राष्ट्रीय सलाहकार ब्रांड एम्बेसडर भी आवश्यक संसाधनों के साथ बनाना चाहिए। बहन माया वाजपेयी, आकांक्षा जी, अंजलि जी व पूनम जी ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रदेश सरकार को ड्रग्स मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ज्योति बाबा जैसे जुनूनी और यूथ मोटिवेटर को बड़ा सम्मान देकर युवा वर्ग को इस बुराई से बाहर निकालने का जमीनी कार्य करना चाहिए। अंत में नशा हटाओ, प्रदूषण मिटाओ, हरियाली बढ़ाओ के मंत्र को आत्मसात करने हेतु योग गुरु ज्योति बाबा ने संकल्प भी कराया। इस अवसर पर अन्य प्रमुख सम्मानित जन सुशील वाजपेयी, मॉडल एक्ट्रेस एकता सिंह, सुमन शिवांश, कंचन रानी जी, नवीन गुप्ता, रॉक सिंगर यशस्वी वाजपेयी इत्यादि थे। कानपुर से संवाददाता प्रवीण सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। बाबा जी, आपको शिव शक्ति सेवा श्री सम्मान से नवाजा गया है। इस संबंध में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। और आज ओम मंडली शिव अवतार सेवा संस्थान की ओर से और बेटियों फाउंडेशन के संयुक्त कार्यक्रम में मुझे जो ये सम्मान प्राप्त हुआ है, हकीकत में पिछले 35 सालों से जो नशा मुक्त युवा भारत अभियान में चला रहा हूँ, मुझे याद आता है कि जब मैंने ये अभियान शुरू किया था तो बड़ा हास्यास्पद का पात्र घर में भी और बाहर भी बना था, क्योंकि नशा मुक्त की बात ना कोई विधायक कर रहा था, ना कोई सांसद कर रहा था, ना कोई मंत्री कर रहा था, ना सरकार कर रही थी और ना ही सामाजिक संगठन नशा मुक्त की बात कर रहे थे। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में विपरीत समय मैंने एक संकल्प लिया। मैंने देखा अपने आसपास लोगों को और ख़ास तौर से बच्चों को देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी नशे की लत में जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज अगर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाने से बेहतर है, नेत्र परीक्षण शिविर लगाने से बेहतर है संपूर्ण शरीर का जिससे अवमूल्यन हो रहा है नशा, यदि इसके विरोध में यदि आंदोलन खड़ा किया जाए, यदि आवाज़ उठाई जाए, तो हो सकता है कि बहुत बड़ी आवाज़ ना बन पाए, लेकिन वो आवाज़ जहाँ तक जाएगी तो एक आवाज़ इस बात के लिए बनेगी कि हम नशा मुक्त भारत के लिए कोई तो है जो आवाज़ उठा रहा है। मुझे गर्व है और अपने मूवमेंट पे फक्र भी है कि आज तमाम सारे संगठन इस बात को रिकग्नाइज कर रहे हैं, समाज रिकग्नाइज कर रहा है। मेरे पास 200, 300 फोन रोज आते हैं जो इस बात के लिए चिल्ला चिल्ला के गवाह बन रहे हैं कि नशे की जो बर्बादी है वो घरों को कैसे तबाह कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है कि आज शादी के 3 महीने हुए नहीं, चौथे महीने जो है लड़की घर पे आ गई। बोले क्यों आ गई लड़की घर पे? बोले लड़का जो है नशे की अवस्था में
जब तक नशा नहीं करता सही रहता है, नशे की अवस्था में मारपीट करता है। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि अब परिवार नामक संस्कृति कैसे बचेगी? नशा बढ़ रहा है, ठीक है, सरकार को राजस्व मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इसके दुष्परिणाम में जो भारत की, दुनिया में तो परिवार नाम की संस्कृति पहले ही खत्म हो गई। अब भारत में परिवार नाम की संस्कृति बची हुई है, क्योंकि सनातन हिंदू संस्कृति में परिवार नाम की सभ्यता, परिवार नाम की संस्कृति का युगों से चला आ रहा है। बाकी सारी संस्कृतियों में, चाहे वो क्रिश्चियन फिलॉसफी ले लो, मुस्लिम फिलॉसफी ले लो, या और कोई फिलॉसफी ले लो, उसमें करीब करीब परिवारों का विखंडन तीव्र गति से हो चुका है। हमारी संस्कृति में अभी नहीं हुआ था, लेकिन ये नशे के कारण आज परिवार विखंडन की अवस्था में पहुंच चुके हैं। मित्रों, यदि परिवार विखंडन की अवस्था में चले गए तो याद रखना, देश बहुत दिन तक स्वतंत्र नहीं रह सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से परिवार का मुखिया परिवार को बांधे रखता है, जिस प्रकार से प्रदेश का मुखिया प्रदेश को बांधे रखता है, जिस प्रकार से देश का मुखिया देश को बांधे रखता है, यदि ये मुखिया ही पदभ्रमित हो जाएं तो वो देश ज्यादा दिन तक स्वतंत्र नहीं रह सकता है। जिस प्रकार से हमने अभी 800 साल 900 साल की गुलामी सही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये नशे के कारण देश का इतिहास के साथ साथ भूगोल भी बदल जाए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से केवल एक ही निवेदन करूंगा, आधी रोटी खाएंगे, नशा मुक्त भारत बनाएंगे, ये संकल्प लेकर के हम सबको निकलना होगा, और तभी ये जो मुझे आज सम्मान मिला है, इस सम्मान की सार्थकता होगी। जय हिंद, जय भारत।